क्या आप डायलॉग्स भूल जाते हैं या फंबल करने लगते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं सुमित भारद्वाज, आपका अपना एक्टर ऑन ब्रेक, एक बार फिर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। डायलॉग्स भूलना और फंबल करना, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम्स बड़े बड़े एक्टर्स के साथ भी होती है। लेकिन वो लोग किस तरह से अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, वो उनको बड़ा एक्टर बनाता है। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप याद करने मत जाइए स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट को याद करना लास्ट स्टेप होता है। हमेशा उस पर काम कीजिए, शब्दों को समझिए, उनके भाव को समझिए। आप समझिए कि बात चल क्या रही है स्क्रिप्ट के अंदर, कौन से शब्द पे जोर देना है, कहां पे आपको पॉज लेना है, ये सब आपको काम करके समझना है। उसके बाद आप उसको याद करने जाइए। और जब आप काम करने जाते हैं ना, जब आप काम कर लेंगे तो आधा तो आप उस स्क्रिप्ट को अंदर समेट ही लेंगे, वो आपको याद हो ही जाएगी। अब बात आ जाती है कि यार हमने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, लेकिन नर्वसनेस की वजह से हम लोग फंस जाते हैं और डायलॉग भूल जाते हैं या थोड़ा बीच में अटक जाते हैं या फंबल कर देते हैं। तो आपको अपनी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना लेना है। आपको क्या करना है ना, जब भी आपको लगे कि आप डायलॉग भूल रहे हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे स्क्रीन पे खाली ना लगे। आप वहां पे रुक सकते हैं, बोल सकते हैं। रियल लाइफ में कभी भी कोई भी कन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होती कि आप बात कर रहे हो और आप बीच में रुक नहीं रहे, आप बीच में अटक नहीं रहे, आप टाइम लेते हैं। रियल लाइफ में भी हम सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए टाइम लेते हैं कि सामने वाले को ये बोलना है। कई बार हम सोचते हैं कि क्या मैं ये शब्द बोलूंगा इसको बुरा तो नहीं लगेगा, या ये ज्यादा खुश तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं इसकी तारीफ ज्यादा तो नहीं कर रहा, तो मैं रुक के बोलूं, मैं सोच के बोलूं, मैं सेंटेंस बना के बोलूं। तो सेम चीज अप्लाई होती है एक्टिंग में। कोई भी स्क्रिप्ट है, आप उसको पिक्चर परफेक्ट तरीके से भड़ 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 ऐसे नहीं बोल सकते, वो बहुत रोबोटिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लाइन है, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूं, तुमने जितने टेस्ट नहीं करे होंगे उससे ज्यादा मैं सर्जरीज कर चुका हूं। तो ये एक लाइन बोलने का तरीका है। और यही अगर आप भूल जा रहे हो कि मेरे को क्या बोलना है, या आप फंबल भी हो गए ना, तो हमेशा ये मत करो कि आप वहीं पे रुक गए, सॉरी सर सॉरी, नहीं, आप कैरी फॉरवर्ड करो ना अपने कैरेक्टर को। डायरेक्टर को भी पता चलना चाहिए कि आप गिर के उठ सकते हो। वो होता है रियलिस्टिक डायलॉग डिलीवरी। और अब हम इसको थोड़ा अटक के अलग तरीके से बोले। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, मैं यहाँ का सबसे सीनियर डॉक्टर हूं, जितने तुमने वो टेस्ट नहीं किए होंगे ना, उससे ज्यादा मैंने सर्जरीज की हैं। तो अब आप बताइए, पहले वाला ज्यादा सीरियस लगा, रियलिस्टिक लगा, या ये वाला ज्यादा रियलिस्टिक लगा? अगर आप फंबल हो रहे हो, एडिटर का भी कुछ काम होता है। अगर डायरेक्टर को प्रॉब्लम है, वो आपको रोक देंगे। अगर आप सोच रहे हो तो वहां पे आपको जो पॉज ले रहे हो वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सिर्फ एक ही डायलॉग है कि तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, और मैं वही भूल गया हूं। मतलब मुझे समझना पड़ रहा है कि कहां वो लाइन बोलूं। अब वो सामने वाले की लाइन को प्रोसेस कर रहा हूं, मैं ये भी दिखा सकता हूं, या मैं सोच रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं डायलॉग क्या है, लेकिन स्क्रीन पे और कैमरा को ये दिखना चाहिए कि मैं उसकी बात को प्रोसेस कर रहा हूं। सामने वाले ने कुछ बोला, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, तो आप अपना टाइम लीजिए। आप बोलने के लिए डायलॉग्स मत बोलिए, डिलीवरी के लिए डायलॉग्स मत बोलिए, डायलॉग को ठहराव के साथ बोलिए, डायलॉग को अपना टाइम लेके बोलिए, रियल लाइफ में जैसे बोलते हैं। अटक गए, सोचना है, रुको। इमोशन में भी कई बार हम सोचते सोचते बात करते हैं ना, या नहीं करते? यही चीज समझाना चाह रहा हूं भाई, आप लोगों को यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलते मत चले जाओ, रुको, ठहरो, कॉन्टेक्स्ट बताओ क्या है, किस बारे में बात हो रही है। थक गया हूं समझा के यार, बस स्क्रिप्ट उठाई, रटी और बोल डाली। समझते लो उसमें लिखा क्या है। बस मेरी लाइंस लंबी होनी चाहिए, मुझे स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए, ये सब नहीं होती एक्टिंग। तो अब ये जो था कि मेरी लाइंस लंबी होनी चाहिए, मुझे स्क्रीन टाइम, ये कहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के देगी कि मेरी लाइंस लंबी होनी चाहिए।
या मुझे 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 स्क्रीन, वो आप अपने बोलने के पैटर्न में डालो ना, जो आपके कैरेक्टर को भी सूट करता हो उसमें डालो। तो लाइंस को अपना बनाओ, लाइंस के मत बन जाओ। सिर्फ बोलने के लिए लाइंस मत बोलो, हमेशा एक इमोशनल मेमोरी के साथ, ठहराव के साथ और सोच समझ के लाइंस बोलो। रटने मत जाओ, पहले स्क्रिप्ट पे काम करो, उसके बाद उसको याद करो। ज्यादा लंबा पॉज हो भी गया तो एडिटर भी बैठा है, डायरेक्टर भी बैठा है, अगर गलत होगा वो रोक देंगे आपको। आप अपना टाइम लेके रियलिटी के साथ नेचुरल तरीके से डायलॉग्स बोलो। तो आज ही प्रैक्टिस करो, मोनोलॉग्स उठाओ, रिकॉर्ड करो, देखो कहां गलती कर रहे हो, कहां रोबोटिक लग रहे हो, कहां असली लग रहे हो, करके देखो, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। मैं सुमित भारद्वाज, आपका अपना एक्टर ऑन ब्रेक, मेकिंग यू फॉल इन लव द आर्ट ऑफ एक्टिंग। बाय।